तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैमनी विद स्टडी में। आज मैं आपके लिए एक ऑडियो मोटिवेशन वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो का टाइटल है सक्सेस, किसी भी एग्जाम में सफलता कैसे प्राप्त किया जाए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें बातचीत। ठीक है, आजकल देखो किसी परीक्षा में सफलता कैसे पाया जाए। आजकल की गला काट प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी है कि आपको रणनीति के साथ पढ़ाई करना पड़ेगा, भीड़ से कुछ अलग हटकर करना पड़ेगा, कार्यशैली, प्रभावशाली व्यक्तित्व, ज्ञान, विज्ञान, भाषा इत्यादि का विकास करना पड़ेगा। जन्म से व्यक्ति एक समान होता है, कोई भी अपने कर्मों के आधार पर ही महान बनता है, ऊंचाइयों को छूता है, उपलब्धियां प्राप्त करता है। हर व्यक्ति एक ही वर्ग में एक ही शिक्षक से पढ़ता है, आखिर कोई तेज, कोई कमजोर, कोई भोदू बन जाता है। क्यों क्यों कोई जल्दी से सफलता पा लेता है? आखिर वह कैसे पढ़ता है, क्या पढ़ता है? हर सफल आदमी के पास कोई ना कोई विशेष कार्यशैली होती है जो दूसरों से छुपाकर खुद फॉलो करता है। हर परीक्षा में जल्दी से सफल हो जाता है। तो इन छुपे हुए राज को यह पुस्तक खोलने जा रही है। ठीक है, और मैं इस पुस्तक के बारे में आपको बता दूं। ठीक है, ये पुस्तक है परीक्षा में सफल होने के लिए रहस्य। ठीक है, तो छात्र लाखों रुपए खर्च करके पढ़ाई करते हैं किंतु सफलता जल्दी हाथ नहीं लगती। परंतु एक बार मेरी बातें सुनिए और अपने मन में जरा सोचिए, आपको जरूर कोई राय दिखेगा। देखो, विद्यार्थी आदर्शवादी एक विद्यार्थी होता है। ठीक है, आदर्शवादी आइडियल विद्यार्थी वह है जो ज्ञान विद्या को प्राप्ति करने को जीवन का सबसे पहला आदर्श मानता है। वही आदर्शवादी विद्यार्थी है। विद्या मनुष्य को नम्र, हम्बल, सहनशील एवं गुणवान बनाती है। ठीक है, विद्या की प्राप्ति से छात्र आगे चलकर योग्य नागरिक बन पाता है। आदर्श विद्यार्थी को अच्छी पुस्तकों से प्रेम होता है। वह पुस्तक को बताई गई बातों को ध्यान में रखता है और अपने जीवन में उतार लेता है। वह अच्छे गुणों को अपनाता है, बुराइयों को दूर रखता है। इसके अच्छे मित्र अच्छे सद्गुणों से युक्त होते हैं। वह अपने मित्र या अपने गुरुजन के सम्मान करता है। वह अपने चरित्र को ऊंचा रखने का प्रयास करता है। यही एक गुणवान व्यक्ति का या विद्यार्थी का परम कर्तव्य होता है। वह अध्यापक या अभिभावकों की उचित सलाह पर, उनकी बातों पर अमल करता है। आदर्श विद्यार्थी देश के भविष्य में सहायक साबित होते हैं। ठीक है, वे देश की सेवा भी करते हैं, अपने देश व परिवार का नाम ऊंचा करते हैं। आदर्शवादी सीधा और सच्चा होना चाहिए। उसे परिश्रम, लगनशील होना चाहिए। उसे पढ़ाई के सिवा खेल कूद, अन्य क्रियाकलापों में भी भाग लेना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थी पंच लक्षण होते हैं: काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा। ठीक है, वको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान हो, श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद हो, और अल्पाहारी, कम खाने वाला हो, गृह त्यागी, घर को त्यागने वाला हो। ठीक है दोस्त, मैं आपको बता दूं, अपने स्कूल या कॉलेज में ऐसे बहुत से फ्रेंड देखोगे जिनको लगता है कि मानो इनके अंदर कुछ अलग सी पावर है जो इनको बहुत ही आकर्षक बनाती है। स्कूल कॉलेज में छिपे रहना या छाए रहना, सभी टीचर्स का फेवरेट होना, कंपटीशन में जीत करना और स्कूल कॉलेज में टॉप करना उनकी पहचान होती है। ऐसे स्टूडेंट की कमी नहीं है, ये हर स्कूल में आपको देखने को मिल जाएगा। आखिर इनमें ऐसा क्या होता है जो दूसरे स्टूडेंट में नहीं होता? वो क्या चीज है जो इनको स्पेशल बनाती है? मैं अपने स्कूल टाइम में देखता था, अभी भी देखता हूँ कि अधिकतर स्टूडेंट स्कूल में सिर्फ मस्ती के लिए जाते हैं। पढ़ाई से उनका कोई मतलब नहीं होता। वह अपने माँ बाप की उम्मीदों और अपनी कीमती समय बर्बाद करते हैं। ऐसे बच्चे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरे करने के बाद बहुत पछताते हैं और सोचते हैं कि अगर स्कूल टाइम पर पढ़ाई कर ली होती या ध्यान दिया होता तो आज हम कुछ बेहतर और खुद को अच्छी स्थिति में पाते। आज की यह पोस्ट हमने खास तौर पर स्कूल बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट के लिए तैयार की है जो खुद को बेहतर और सफल स्टूडेंट बनाना चाहते हैं। उन विद्यार्थियों को आर्टिकल बहुत हेल्प करेगी और खुद को एवरेज स्टूडेंट नहीं बल्कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना चाहते हैं। एक बड़े लक्ष्य होना चाहिए। एक विद्यार्थी का हमेशा एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। एक सफल विद्यार्थी बनने के लिए जरूरी है कि आपको अपनी पढ़ाई के लिए एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा लक्ष्य जो आप अपनी पढ़ाई की क्लास में शुरुआत करते हो। अधिकतर विद्यार्थी स्कूल तो जाते हैं पर वहां अपनी पढ़ाई का कोई लक्ष्य नहीं बनाते। इस तरह से कब एग्जाम उनके सिर पर आता है पता ही नहीं चलता। फिर एग्जाम के समय ऐसी पढ़ाई करने लगते हैं जैसे कोई मैराथन रेस होने वाली होती है, जैसे हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है।
हम ऐसे देखते रहते हैं कि आएगा, टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट लगाएंगे, नहीं लगाते। जैसे एग्जाम आता है, 1 महीना बचा तो हमने टेस्ट लगाना स्टार्ट करते हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आपको टेस्ट निरंतर देना है, आपको उस माहौल में ढल जाना है। जब आप उस माहौल में ढल जाओगे तो फिर कहीं ना कहीं आपके साथ बेटर होगा। ऐसे स्टूडेंट को मालूम नहीं होता कि वो स्कूल किस मकसद से जाते हैं। जिस स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का उद्देश्य समझाया गया, वो पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहेगा, अपनी पढ़ाई के लिए एक बड़ा लक्ष्य बनाएगा, ऐसा लक्ष्य जो उस स्कूल या उस क्लास में ना हो। जब आप लक्ष्य बनाते हो तो आप उसे पाने के लिए ईमानदारी से मेहनत करते हो, और यही मेहनत आपको लक्ष्य पाने में मदद करता है। आपका लक्ष्य आपकी क्षमता के अनुसार 90% मार्क और 85% मार्क और 80% मार्क, इट इज कुछ भी हो सकता है। अगर आप लक्ष्य बनाते हो कि आप उन विद्यार्थियों से अलग होंगे जिनका लक्ष्य ही नहीं है, ठीक है। अनुशासन में रहना सीखे। विद्यार्थी का परम कर्तव्य होता है कि वो अनुशासन में रहना सीखे, ठीक है। हमें बचपन से अनुशासन में रहना सिखाया जाता है, चाहे वह घर हो या स्कूल हो, पर ऐसे स्टूडेंट बहुत कम होते हैं जो सही मायने पर अनुशासन को फॉलो करते हैं। कोई भी अनुशासन हो वो हमारी बेहतरी के लिए होता है, हम लेकिन उसमें अपनी आदतों को छीनना समझ लेते हैं। एक बेटर स्टूडेंट हमेशा अनुशासन के अंदर ही रहता है, इसलिए हमें स्कूल कॉलेज की बनाई गई कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। वही अनुशासन होता है। खुद को हमेशा अनुशासन में रखें। घर हो या कॉलेज हो या कहीं आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, हमेशा स्मार्ट होने का मतलब है कि आप घर में भी हो तो मौज मस्ती या गेम ही मत खेलो, बल्कि अपना एक डेली टाइम टेबल रूटीन रखो, ठीक है। अगर आप कंपिटिटिव लाइफ से थोड़ा देर के ब्रेक लेते हो या फिर आप घर पे जाते हो तो वहां भी आप बिल्कुल फ्री मत हो जाओ। आप उस चीज को महसूस करो और उसमें ही रहो, उसी के अंदर रहो, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को फ्रीडम दे लो, लेकिन उसके अंदर ही रहो, जिससे आपको गेमिंग के साथ साथ पढ़ाई भी हैंडल करने में आसानी होगी। आपने इस रूटीन को ईमानदारी से अपनाया और बनाए हुए आश्वासन को खुद देखें। पॉजिटिव सोचते रहना, ठीक है। पॉजिटिव सोचना या सोच होना हर व्यक्ति के लिए मायने रखता है। जब बात हो रही है एक बेटर स्टूडेंट की, तो पॉजिटिव थिंकिंग का होना एक विद्यार्थी के लिए आवश्यक हो जाता है। पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव देखना, पॉजिटिव सुनना हमें कोई टेंशन मुसीबत से दूर रखता है, ठीक है। नेगेटिव सोच से हमारा पूरा मन और दिमाग को नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव लोग किसी काम का सोल्यूशन नेगेटिव तरीके से निकालते हैं, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। अपनी पढ़ाई के प्रति, खुद के प्रति एक विद्यार्थी के रूप में आपको हमेशा पॉजिटिव रहना ही होगा। पॉजिटिव बनना आसान नहीं है, क्योंकि नेगेटिव लोग नेगेटिव माहौल पर होते हैं, बार बार आपके बीच में आ सकता है। लेकिन सकारात्मक विद्यार्थी के लिए सब आसान है। अपने लाइफ में आने वाली हर मुश्किल के बुरे दौर पर आपको अपनी सही सोच भटकने से बचा सकती है और आपको सही राह दिखा सकती है। इसलिए पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें। रोजाना अध्ययन करना, डेली रीडिंग करना, ठीक है। डेली आपको कुछ ना कुछ पढ़ना ही होगा। एक स्टूडेंट के लिए अपनी पढ़ाई के अलावा कोई भी काम ज्यादा जरूरी नहीं होता। आपको अपनी रीडिंग, पढ़ाई सबसे अधिक प्रायोरिटी देनी चाहिए। आपके लिए आपकी पढ़ाई से ज्यादा कोई भी चीज बड़ी नहीं होनी चाहिए। वो पढ़ाई है जो आपको फ्यूचर्स में एक अच्छा इंसान या बुरा इंसान साबित कर देगी, ठीक है। आप अपनी स्कूल कॉलेज लाइफ में जो कुछ भी सीखते हो वो अपनी पर्सनालिटी बन जाती है। जब तक आप स्टूडेंट हो, आपको हर एग्जाम में बढ़िया रिजल्ट लाने का कार्ड चाहिए, ठीक है। पढ़ाई में अच्छी पोजीशन लाकर अपने पेरेंट्स को सच्ची खुशी दे सकते हो, जो कहीं से आप नहीं दे सकते, क्योंकि आपके माता पिता आपके लिए इतना कुछ करते हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई में बेस्ट पोजीशन लाते हो तो उनके लिए एक तोहफे से ये कम नहीं होगा, ठीक है। यह आप तभी कर सकते हैं जब अपनी पढ़ाई रोजाना करेंगे। हर दिन पढ़ाई एक शेड्यूल बना लें, स्टडी करें, तभी रोज थोड़ा थोड़ा पढ़कर आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ, जो आपकी पढ़ाई में सफल बना देगा। नई चीजें सीखते रहना, ठीक है। आज दुनिया तेजी से बदल रही है, इसलिए आज जरूरी होता है कि कोई भी पर्सन अपनी मौजूदा स्थिति से बाहर निकले और कुछ भी नया हमारे समाज में, इस दुनिया में हो रहा है, उसे सीखने का प्रयास करें। दिन दिन आप देखना होगा कि इस तरह से टेक्नोलॉजी बदलती रही है। एग्जाम, जो भी आप एग्जाम दे उसमें देखो टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब कुछ ही हो रहा है। अब जमाना अपडेट का हो चुका है, यानी हर कोई चीज आज पुरानी नहीं होती, बल्कि नए वर्जन से उसका नया वर्जन आपके सामने हर बार अपग्रेड होके आता है। आपका फोन भी जो है आप अपग्रेड होके आता है, ठीक है। अभी मेरा जो फोन है, मैं बताऊं कि अभी मेरा फोन 14 अपडेट आ चुका है, ठीक है। आप खुद को बदलिए, अपनी पुरानी सोच को नया कीजिए, बुरी आदतों को छोड़िए और अच्छी आदतें अपनाइए। अच्छी किताबें पढ़िए, प्रसिद्ध लोगों की जीवनी पढ़िए, इंटरनेट पर अच्छे ब्लॉग्स पढ़िए, सीखने की आदत डालिए और कुछ नया जरूर सीखिए। सीखने की यह आदत आपको पहले से सुधार देगी, आपको दिनों दिन पहले से बेहतर बना दी जाएगी। इसलिए आप अच्छा सीखिए और अच्छा बनिए।
नेक्स्ट हम लोग पॉइंट करेंगे खुद को प्रेरित करना, ठीक है। खुद को ही इंस्पायर करो, ठीक है, कि सारा मैं कर ही लूंगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे, ठीक है। वो गाना सुनो ना, स्टेटी तावड़े की ऐसा कुछ है, उसमें गाना मैं नहीं तो कौन बे, ठीक है। पढ़ाई में अगर आपको लगातार फोकस करना है तो खुद को मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि आपको हर दिन आपको पेरेंट्स, टीचर या कोई और पढ़ने के लिए बोलेगा, आपको स्वयं खुद की पढ़ाई पे प्रेरित करना होगा। खुद का इंसान बनाना होगा कि जो आपको स्टडी से ध्यान भटकने पे फिर से चार्ज करे और आप स्टडी पर फोकस करें। मैं अपनी बात, जब मैं स्कूल या कॉलेज लाइफ में पढ़ता था तो कई बार मेरा फोकस पढ़ाई से हट जाता था। मतलब कि अगर मैं 2 दिन अच्छी तरह से पढ़ाई की तो 4 दिन बिना पढ़ाई के। जब मैं यह सीखा था कि पढ़ाई अगर फोकस करनी है तो आपको अंदर से मोटिवेट होना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं समय का सदुपयोग करना, ठीक है। दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या 70% से अधिक है जो अपना टाइम हमेशा बर्बाद करते रहते हैं, जिनको समय की कीमत का पता नहीं होता। समय वो साधन है जो आपको सक्सेस भी दिला सकता है और फेलियर्स भी बना सकता है, ठीक है। सही टाइम मैनेजमेंट का होना आवश्यक हो जाता है। अगर आपको टाइम को मैनेज नहीं करेंगे तो आपका असफल होना तय है, और सफल हो भी गए तो वो सफलता काम चलाऊ ही होगी, कुछ दिनों की होगी, ठीक है। अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो टाइम को एक अच्छा टूल बनाकर सही यूज करें। टॉपर स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट का टाइम डिफरेंट होता है। टॉपर छात्र समय का सही यूज करते हैं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है, वही एवरेज छात्र अपने समय का इस्तेमाल खेलने और गप्पे मारने में बिता देता है। दोनों का यही अंतर एक को टॉपर और एक को औसत छात्र बना देता है। इसलिए अपने समय की कीमत को जानिए और बेकार समय को बर्बाद ना कीजिए आज ही से। आज रात से ही, मैं 1 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ, आज रात से ही, ठीक है। अच्छी संगति में रहना सीखिए, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट स्टूडेंट की निशानी यह होती है कि उसे अपने दोस्त के बहुत अच्छे और होशियार होते हैं, ठीक है। आप ऐसे विद्यार्थियों को उनकी पहचान अपने दोस्तों से ही हो जाती है। खुद को हमेशा अच्छे विद्यार्थियों के साथ रखें। आप जैसी संगति में रहेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। स्कूल कॉलेज में हर प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, जिनमें अच्छे बच्चों के अलावा बदमाश या फालतू बच्चे भी होते हैं। अगर आप बदमाश या फालतू बच्चों के साथ रहने लगे तो आपको बैड हैबिट्स आने लगेंगी, आप भी उनकी तरफ बन जाओगे। वही गुड्स उनके साथ आने पे आपको उनसे अच्छी बातें अच्छी आती हैं। जो भी आपके कंपेटिटिव लाइफ में जो भी चीजें घट रही हैं उनसे आपको सीखने की मिलेगी, क्योंकि वो सीख रहे हैं भाई, वो आपसे डिस्कस करेंगे ही करेंगे, जिससे आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट होगा और आप बेहतर बन जाओगे, ठीक है। एक अच्छी संगति में रहना व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। संगति एक अच्छे व्यक्ति को बुरा बना सकती है और वही एक अच्छे व्यक्ति को अगर अच्छे व्यक्ति एक बुरे व्यक्ति के साथ रहता है तो उसे बुरा बना सकती है, और अगर आप बुरे हैं और एक अच्छे व्यक्ति के साथ रहते हैं तो आप अच्छा बन जाएंगे कुछ समय बाद, ठीक है। किसी आदर्श या मोटिवेटर का होना, ठीक है। अक्सर सक्सेस उन लोगों को अधिक मिलती है जिन लोगों को कोई गाइड करने वाला होता है, मोटिवेट करने वाला होता है, कोई इंसान आदर्श मिल जाता है। ऐसा छात्र जैसे ही गलत ट्रैक पर जाने लगता है उसका गुरु या आदर्श उन्हें रास्ते पर जाने से रोकता है, जिस कारण वे एक गलत रास्ते पर जाने से बच जाते हैं। मेरा मानना है कि हर इंसान के साथ ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जिसका एक सच्चा साथी या गुरु हो, ठीक है। वो गुरु आपके माता पिता, आपका भाई, कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, ठीक है। अगर आप किस्मत वाले हैं तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अपनी फैमिली में या अपनी सोसाइटी में आपको ऐसे लोग जरूर मिल जाएंगे जो दूसरों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बस यही ढंग से उन्हीं ढूंढे। ऐसा आदर्श या आपको मिल जाएगा तो आपकी पढ़ाई काफी आसान होना शुरू हो जाएगी। अगर आप अपनी फैमिली में बड़े हैं तो अपने अनुभव या नॉलेज का इस्तेमाल अपने भाई बहनों का आदर्श बनकर स्वयं कीजिए, ठीक है। खुद को बेहतर बनाना, हमेशा खुद को लगातार इंप्रूवमेंट की तरफ ले जाना, ठीक है। पढ़ाई और जिंदगी, आपको हमेशा अकेला ही चलना पड़ेगा। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आएंगे जब आपके साथ वो इंसान नहीं होंगे जो आपके साथ मौजूद थे। ऐसा कई बार हो सकता है कि जब आपको अकेले ही खुद की जिंदगी की राह में आगे बढ़ना पड़ेगा और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा, ठीक है। पढ़ाई या करियर में अगर कोई आपका साथ देता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर कभी भी उस व्यक्ति का डिपेंड मत रहो। अगर डिपेंड रहना है तो खुद पे ही रहो। इसलिए यह जरूरी बन जाता है कि आप खुद को हमेशा बेहतर बनाने के लिए लगे रहें, चाहे फिजिकली हो या मेंटली हो, इम्प्रूव करते रहें। हमारा सबसे अच्छा दोस्त हमेशा खुद ही हम ही होते हैं। हम दोस्तों को बाहर ढूंढते रहते हैं
जिस दिन आप खुद को दोस्त बना लोगे उस दिन आपको किसी दूसरे के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आप अकेले ही कुछ भी करने में सक्षम हो जाओगे। इसलिए बेटर स्टूडेंट आपको बनने में अगर तो खुद को बेटर बनाएं, अपने आप को भरोसा रखें, अपने आप को बेटर बनाएं। ठीक है, मुझे याद है कि जब मैं अपने स्कूल और कॉलेज में पढ़ता था तो इस तरह से खुद को बेहतर बनाने और कुछ सीखते रहने में लगा रहता था। हमारी क्लास में एक से बढ़कर एक स्टूडेंट थे और उनसे सीखना और उनको पढ़ाई में हराना बहुत ही मजेदार खेल की तरह होता था। हमें अगर दूसरों से अलग दिखना हो, अलग बनना हो तो हमें रिजल्ट भी अलग देना होगा, कुछ अलग करना होगा जो दूसरे लोग नहीं करते। आपको एक बेटर स्टूडेंट बनना है तो आपको अपने कॉलेज में या अदर स्टूडेंट से कुछ अलग करना होगा, तभी आपकी अलग पहचान बनेगी। मैं आपको कुछ टिप्स और लाइफ में पूरी तरह से अपनाएं और खुद को एक पर्सनल स्टूडेंट बनाएं। ठीक है, जब आप हम सभी पढ़ते हैं तो हमारे कान में एक तो अपने जिस क्लास में पढ़ रहे होते आसपास होने का डर, दूसरा सबसे अच्छे मार्क्स लाने का दबाव स्टूडेंट के ऊपर होता है। साथ ही अपने करियर में ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी उस हिसाब से करना पड़ता है। स्टडी रिलेटेड कुछ अचीव हो जाते हैं तो जो उनके हमारी पढ़ाई के लिए फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, अगर कुछ स्टडी रिलेटेड कुछ भी अचीव हो जाता है तो हमारी पढ़ाई के लिए वो बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, अच्छी पढ़ाई करें और बेस्ट टिप, देखिए अच्छी पढ़ाई करने के लिए बेस्ट टिप क्या होता है। सबसे पहले हर स्टूडेंट को डिसाइड कर लेना चाहिए कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना है या क्या बनना है, फिर भी उसी हिसाब से अपना करियर प्लानिंग करनी चाहिए। जब हम छोटे क्लास में होते तो हमें पढ़ने के साथ साथ लिखने पर भी जोर दिया जाता था, क्योंकि लेकिन जब जो बड़े क्लास में जाते तो हमें लिखना बहुत कम कर देते, जो कि हमें पढ़ने के साथ साथ लिखना भी बहुत आवश्यक होता था। जब हम पढ़ने के साथ लिखते भी हैं तो कोई हमारा लेसन हमें जल्दी याद हो जाता है, इसलिए लिखकर याद करने की प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़नी चाहिए। यदि हम किसी चीज को पढ़कर याद करें तो वह हमें आगे चलकर भूल जाने की आदत होती है, इसलिए कोई भी चीज प्रैक्टिकल रूप में समझने में हमेशा याद रहेगा अगर आप लिख के पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब भी क्लास में कोई लेसन पढ़ाया जाए तो पूरे ध्यान से सुनना चाहिए और पॉइंट याद करना हो तो उसे हमें तुरंत अपने नोटबुक में नोट कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट, जब हम घर से स्टडी कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर का माहौल एकदम शांत हो और किसी भी प्रकार के आसपास शोरगुल ना हो। शांत माहौल में स्टडी करने का कोई चीज जल्दी याद हो जाती है। ठीक है, हम जितनी भी स्टडी करें पूरे मन लगाकर गंभीरता के साथ, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे 18 घंटे भी स्टडी के जितना सब बेकार है। ठीक है, टीम वर्क जैसा सब कुछ जानते हैं कि हम यदि कोई भी वर्क टीम वर्क में करते हैं तो सब निश्चित सक्सेस होती है। इसलिए स्टूडेंट को चाहिए कि अपने अपने अच्छे फ्रेंड हो तो उनके साथ पढ़ते हो। सबका ध्यान आपके स्टडी में लगता हो तो फ्रेंड के साथ होना बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि हमारे सिलेबस में आने वाली कठिनाइयां एक दूसरे की हेल्प करने में आसानी से दूर कर सकते हैं। डिस्कशन भी स्टडी के लिए अहम रोल निभाता है, इसलिए सभी स्टूडेंट अपने आप को फ्रेंड्स ग्रुप में स्टडी में रिलेटेड डिस्कशन करना चाहिए और जिस क्वेश्चन या आंसर समझ नहीं आ रहा तो उसे जरूर अपने आपस में डिस्कस करना चाहिए। साय होना, यानी अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो बहुत ही शर्मीले स्वभाव के होते हैं, वे अपने क्लास में अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो अपने शर्मीले स्वभाव का अपने टीचर से इसके बारे में नहीं पूछ पाते, जिससे इसे आदत से चलते अक्सर वे अपने स्टडी में पीछे हो जाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट ऐसा हैबिट रखते हैं कि जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं, वे अपने स्टूडेंट में हमेशा आगे रहते हैं। सभी स्टूडेंट को चाहिए कि वे अपने हेल्थ का भी ख्याल रखें, क्योंकि अगर हमारा हेल्थ सही रहेगा तो पढ़ने में मन अच्छे से लगेगा। जो कुछ भी याद करेंगे सीखेंगे हमें अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, अक्सर ये भी देखा जाता है कि रात को भोजन करने के बाद स्टूडेंट तुरंत पढ़ने बैठ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों, खाना खाने के बाद कुछ देर तक हमें टहलना लेना चाहिए, फिर टाइम रेस्ट करने के बाद हमें पढ़ना चाहिए। हमारी पाचन क्रिया संतुलित हो जाती है इससे। सभी स्टूडेंट अपने घर पर स्टडी करने के लिए टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसे टाइम टेबल को हर सब्जेक्ट के लिए टाइम फिक्स करना चाहिए, जिससे फायदा हुआ कि अपने सभी सब्जेक्ट को बराबर ध्यान दे सकेंगे। ठीक है, स्टूडेंट को देर रात तक कभी नहीं पढ़ना चाहिए। इससे अपेक्षा उस रात के एक निश्चित टाइम तक पढ़कर सो जाना चाहिए और उसे ज्यादा से मॉर्निंग से पहले भोर में स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि भोर के वक्त माहौल एकदम शांत होता है और हम जो कुछ भी अध्ययन करेंगे वो आसानी से हमें याद हो जाएगा। अक्सर ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट अपने घर में बिस्तर पर सोकर पढ़ते हैं, जो कि एकदम गलत है।
हम जब भी पढ़ेंगे टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा ध्यान अपने बुक में ज्यादा केंद्रित होता है। और यदि हम सोकर पढ़ते हैं तो निश्चित एक टाइम के बाद नींद जरूर आएगी, इसलिए हमें स्टडी सोकर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट अक्सर हमें टीवी के सामने पढ़ते देखते हैं, जिसमें से उसका ध्यान ना तो टीवी पे लगा पाता है ना स्टडी में लग पाता है, इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अब हमें स्टडी के साथ साथ डेली न्यूज़पेपर, टीवी न्यूज भी देखते रहना चाहिए, जिससे हमारा जनरल नॉलेज भी तैयार होती रहे, जिससे कि हम कंपटीशन वाले एग्जाम में भी भाग ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम तो कंपटीशन वाले एग्जाम में भाग ले ही रहे हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट को रोज मॉर्निंग में टहलना चाहिए, हो सके तो थोड़ी देर एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा करना चाहिए, जो अच्छी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि जब हमारे कॉलेज या न्यू क्लास स्टार्ट होती है तो शुरू में लेसन को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं, लेकिन फिर जब उस ईयर का लास्ट या एंड होता है, या फिर उस कोर्स का, या उस मैथ के कोर्स का, या रीजनिंग के कोर्स का लास्ट होता है, तो हमारे लेसन छूट जाते हैं, या हम उसके स्टडी करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। एग्जाम में तो पूरी बुक को लेसन में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हमें अपनी पूरी बुक लेसन को स्टडी करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है 3 बुरी लत जो आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकती है। हर आदमी खुद के लिए, अपने परिवार के प्रति जागरूक हो रहा है। ठीक है, अगर कोई अपनी लाइफ में खुशहाल बनाने में लगा हुआ है और कोई स्टूडेंट अपने स्टडी बेस्ट करना चाहता है, तो कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता है। मतलब यह कि अच्छी लाइफ हर किसी को चाहिए, यह बहुत अच्छी सोच है। अगर हर आदमी अपनी लाइफ बेहतर बना ले तो यह देश के लिए भी बेहतर होगा, बहुत ज्यादा बेहतर होगा। आजकल हमारे आसपास देखने को मिलता है कि आदमी किसी और के कारण परेशान है, लेकिन खुद के कारण ही वह परेशान है। यह किसी कारण से होता है, जिसकी बुरी आदतें के कारण जो धीरे धीरे बहुत बड़ी लत में बदल जाती है। कोई भी बुरी आदत, वो समय के साथ साथ अगर आप उसे कुछ दिन करते हैं तो बुरी आदत। अगर आप बहुत ज्यादा खाना खाते हैं तो ये भी एक बुरी आदत है, धीरे धीरे वो हैबिट बन जाएगी। फिर आपको उतनी ही भूख लगी, उससे आप कम खाएंगे तो आपको उससे कम भूख, मतलब आपको लगेगी कि पेट ही नहीं भरा है। ठीक है, तो सब कुछ लिमिट में। जब हमारा जन्म होता है तब हम अच्छे इंसान होते हैं, ना बुरे होते हैं। इसका मतलब हमारे कर्म, हमारी सोच ही अच्छा और बुरा बनाती है। हम जैसे अच्छी आदतें अपनाते हैं, वैसे उसी तरह बुरी आदतें भी। जो इंसान अच्छी आदतें अपनाकर बुरी आदतों को छोड़ देता है, वो अपनी लाइफ में बड़ी अच्छी तरह से जीता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरी आदतों या बुरी आदतों के चक्र में बुरी तरह से फंस जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि लाइफ नरक में बदल जाती है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन से रीजन है जो एक खुशी इंसान अपनी लाइफ को बर्बाद कर देता है। अगर आप इनमें से कोई आदत है तो आज ही खत्म कर दें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं। नशे, शराब की लत। सबसे पहले, आज 10 में से 7 लोग हमेशा शराब पीने वाले मिल जाएंगे। आदमी के पास खाने के लिए भले ना हो, लेकिन शराब पीने के लिए पैसे का जुगाड़ कर ही लेता है। शराब का सबसे बड़ा शिकारी यूथ हो रहा है। आज हमारे देश में समाज की सबसे बड़ी शक्ति है, और इस शक्ति में आज नशा मिल चुका है, और युवक को अंदर ही अंदर खोखला बना रहा है। ठीक है, एक नशेड़ी इंसान कभी भी खुद का भला कर सकता है और ना ही अपनी फैमिली का। नशे का नुकसान यह होता है कि वह अपनी जिंदगी को बर्बाद करता है, साथ ही अपने परिवार को चैन से जीने नहीं देता। नशे में हम कुछ भी हासिल नहीं करता, हमारे स्वास्थ्य में धीरे धीरे बीमारियों को ले जाता है, और वो छोटी भी बीमारी नहीं बल्कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी। नशे के इंसान में कुछ भी होश नहीं होता, वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, सामने कौन है, माता है, पिता है, माँ है, बच्चे हैं, कुछ वो नहीं देखता। ठीक है, एक बार आपको इसकी लत लग गई तो आपके बुरे दिन शुरू हो गए। इससे बचने का बस एक ही रास्ता है कि नशे के बारे में कभी सोचो भी मत। नशा लेने तो दूर की बात, अगर आपको कोई दोस्त या हितैषी आपको शराब या सिगरेट देता है तो उसे किसी भी कीमत में ग्रहण ना करें, वरना सिगरेट एक दिन आपका धुआं बना देगी, इसलिए आपकी लाइफ को धुएं में उड़ा देगी। इसलिए हैप्पी लाइफ चाहिए तो नशे को कह दे अलविदा, बाय बाय। जुए की लत, ठीक है, गेमिंग की भी लत, जो जुए की लत, वो भी बहुत बड़ी एक परेशानी है। ठीक है, अगर उड़ना ही है तो पैसा कमाते ही हो। ठीक है, अगर आपके पास जुए की लत है, अगर आपको उड़ाना ही है तो फिर पैसा कमाना ही क्यों भाई? क्यों दिन रात काम करते हैं? तो ये लत इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसे पैसा इन्वॉल्व है। ठीक है, ये पैसे का लालच होता है, वहां आदमी पीछे पीछे भागता है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो शॉर्टकट में पैसा कमाने के चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत के अलावा कहाँ मिल सकता है? महाभारत में जब कौरव और पांडव जुआ खेलते हैं तो पांडव अपना धन, दौलत, राज, 5 पांडव खुद को दांव पे लगाकर हार जाते हैं।
हद तो तब हो जाती है जब पांडु अपनी पत्नी द्रौपदी को भी जुए में दांव लगाकर हार जाते हैं। जुए का इस घिनौने उदाहरण और इससे कहाँ मिलेगा। जुआ खेल पर आज तक कोई अमीर नहीं बना है। जो भी बना उससे कभी इस पैसे की संतुष्टि नहीं हुई है। जो पैसा अपनी मेहनत का नहीं, वो पैसा किसी काम का नहीं। आदमी उस पैसे की कीमत को पहचान नहीं पाता। यह लत एक ऐसा वायरस है जो आपको धीरे धीरे खोखला बना देता है। लोग जुए में पहले अपना पैसा हारते हैं, फिर उसे वापस पाने के चक्कर में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से कर्ज ले लेते हैं, फिर उसे भी जुए में हार देते हैं। वही पल होता है जब व्यक्ति की लाइफ बर्बाद हो जाती है। ठीक है। तीसरा आपकी है सेक्स की लत। सबसे बड़ी और खतरनाक सेक्स की लत। आज जब मैं अपने आसपास के लड़कों को देखता हूँ तो अधिकतर लड़के सेक्स सोच में डूबे हुए होते हैं। किसी को कभी ना अपने करियर की चिंता है और ना ही आगे बढ़ने की। वह लोग पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने में लगे हैं, पर उनका ध्यान सेक्स की तरफ है। क्या ऐसे में वो कभी प्रतियोगिता परीक्षा निकाल पाएंगे? कभी नहीं निकाल सकते। जिसका अपने उद्देश्य पर ही फोकस नहीं, वो सफल नहीं हो सकता। मैं यह नहीं कहता कि सेक्स गलत है, पर हर चीज की एक उम्र और सीमा होती है। जो उसकी तोड़ा उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। एक 20 से 30 साल के यूथ की उसकी उम्र जीवन की बहुत बड़ा पड़ाव होता है। अगर उसने यहाँ मेहनत करके कुछ हासिल कर लिया तो उम्र भर आनंद से जीवन व्यतीत बताता है। अगर इस करियर के संवारने में भटक गया तो अपने जीवन में कई परेशानियों को झेलनी। मैं चाहे तो कुछ भी, शादी के बाद चाहे तो से पहले एक बेहतर इंसान और अपना करियर बना लीजिए। अगर ऐसा होगा तो आप शादी को एक बड़े अच्छे से एंजॉय करेंगे। दूसरे ऐसे कई लोग हैं अपने पति पत्नी के अलावा बाहर किसी और के साथ रिलेशनशिप, ऐसा बहुत गलत है। ठीक है। के पति को मार दे रही हैं बॉयफ्रेंड के चक्कर में। ठीक है। लौंडे बेचारे कहीं ना कहीं मरे पड़े हैं। किसी ने कोई दफना दिया, किसी ने कोई पहाड़ी से धक्का दे दिया। अजीब अजीब चीजें। ठीक है। ये सब सुनने को मिल रही है। आप उस इंसान से धोखा देते हो जो आपके लिए सब कुछ है। जिस दिन आपको पार्टनर को इस बारे में पता चलेगा उस दिन आपकी जिंदगी तबाह आ जाएगी। ये लत कितनी बुरी है आपने जरूर उदाहरण देखे होंगे। हमारे देश में बड़े बड़े बाबा से लेकर बिजनेसमैन तक इसके शिकार हुए हैं। इसलिए सेक्स को समझिए, उसकी लत की गुलाम बन गए हैं तो आप लाइफ एक ना एक दिन बर्बाद हो जाएगी। ऐसे बढ़ाएं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस। इंटरव्यू के समय का किसी मंच, ठीक है, अब हम लोग आए कैसे बढ़ाएं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस। इंटरव्यू के समय या किसी मंच पर बोलते समय कई लोगों के हाथ पैर इसलिए फूल जाते हैं क्योंकि उसे खुद पर विश्वास नहीं होता। आपके पास चाहे कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, पर यदि आप कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपका ज्ञान आपके लिए कुछ भी नहीं है। कई बार आपके सामने अपनी काबिलियत साबित करने का मौका आता है, उस वक्त आपका आत्मविश्वास अगर हिल गया तो आपको पीछे हटना पड़ेगा। आत्मविश्वास की कमी कारण व्यक्तित्व पर नकारात्मक असर पड़ता है। कई बार आत्मविश्वास की कमी कारण आने वाली बड़ी संभावनाएं आपसे छूट जाती है। आत्मविश्वास बढ़ाने के उपाय यहाँ पे कुछ दे रहा हूँ। ठीक है। अगर आप अपने आसपास किसी को भी मौके पर किसी सफल आदमी को देखते हैं तो आपने यह जरूर नोट किया होगा कि उस आदमी में आपको पूरा कॉन्फिडेंस दिख गया हो। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में बड़े मुकाम पर पहुंचता है या सफल होता है वो हमेशा आत्मविश्वास से भरपूर होता है। कई एक्टर्स, राजनेता, महान क्रिकेटर या कोई बिजनेसमैन सभी आत्मविश्वास के कूट कर भरा होता है उनमें। कोई व्यक्ति अगर शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हुए भी अगर सफलता प्राप्त करता है तो इसका रीजन ये है कि उस व्यक्ति का आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण अब्राहम लिंकन कई बार चुनाव हारने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने। यह उनकी सफलता, उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है। सफल व्यक्ति को खुद पर पूर्ण रूप से विश्वास होता है जिस कारण वह सफलता जरूर प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति को कॉन्फिडेंस कम या ज्यादा हो सकता है, परंतु आपको खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आपके आत्मविश्वास को मजबूत करने और व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाए रखने के लिए आप अपनी सोच के बदले या बदलाव करते लाएं। ये यकीनन आपके कदम चूमेगी। ठीक है। सफलता लोगों की तरफ खुद के ढालें। सफल लोगों को की तरफ खुद को ढालें। जैसे अगल बगल देखेंगे काफी सफल लोग हैं, उनकी तरफ खुद को, अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। आपके जीवन में कई ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जिनको देखकर आपको लगा हो कि व्यक्तित्व पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ है। लोगों की उन बातें को नोट जरूर करा होगा, उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है। जैसे चलने बैठने ढंग पर ध्यान दे तो जो बोलेगा उसी आवाज में ना मत बोलो, पर बातें करते वक्त नजर मिलाए आदि। ठीक है। जब मैं अपने स्कूल में पढ़ता था
तो अपने से बेहतर स्टूडेंट को फॉलो करता था, उसी की तरह कई चीजें करने का प्रयास करता था। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट क्लास में फर्स्ट सीट पर बैठना, अध्यापक पूछने पर सबसे पहले आंसर देना, साथ ही सहपाठी को नई नई जानकारी देना, इन चीजों की मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता था। सीधे समय से मिले, ठीक है, बीते समय से मिले अपने अचीवमेंट को याद करें। आपको अपने पास्ट में कई अचीवमेंट मिले होंगे। उदाहरण, आप अपने क्लास में कभी फर्स्ट आए होंगे, किसी विषय में स्कूल में सबसे ज्यादा मार्क्स आए होंगे, किसी कंपटीशन में बेस्ट किया होगा या स्पोर्ट्स में खिताब जीता होगा। आपका खुद पर विश्वास जब कम होता है, उस समय आप अपने पिछली प्राप्त किए हुए अचीवमेंट को याद करें या अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस पर इंप्रूव करें। यह महसूस करें कि आप कॉन्फिडेंटेड हैं। ठीक है, कई बार जब हम सिर्फ इसलिए लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंस हमें गिरा देता है। तो आप किसी भी वक्त बिल्कुल नेगेटिव मत सोचें। यह सोचें कि आप पूरी तरह से फुल कॉन्फिडेंस हैं। आप अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हैं कि आप सभी लोग या आपको सभी लोग तारीफ कर रहे हैं, वो आपको आकर्षित हो रहे हैं। ऐसा सोचना आपको बहुत बेनिफिट देगा। नेक्स्ट है, गलतियां होने पे कभी घबराएं नहीं। इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि उसने अपने जीवन में कोई गलती नहीं की, तो आप समझ लिए कि व्यक्ति आपसे कोरा झूठ बोल रहा है। गलती तो इंसान से ही करता है। जब वह गलती करता है तो तभी उस गलती से सीखता है अपनी, और अगली बार उस काम को बेहतर ढंग से करता है। सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हमें कोई भी काम सिर्फ इस सोच के कारण नहीं करते कि मुझसे यह काम नहीं होगा। मुझसे कोई गलती हो जाए और इसे सोच के कारण इस प्रयास नहीं करते कि मुझसे हमारे लिए बहुत नुकसान के डर से, असफल होने के डर से आप अपने बेहतर को ना गवाएं। इसलिए चीजें सीखने को मिलेंगी, प्रयास करते रहिए और एक दिन आप उस चीज को अचीव कर लेंगे। खुद को किसी चीज और लोगों से बेहतर बनाएं। आज के दौर में हर आदमी और कुछ अलग अलग करना चाहता है। भगवान ने हमें कुछ ऐसे स्पेशल टैलेंट दिए हैं जो हमारे लोगों से अलग करता है, या अलग लोगों से की कोई भी आदमी हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं, ठीक है, बन सकता, लेकिन वह अपने हॉबी और इंटरेस्ट और कुछ चीजों को एक्सपर्ट बन सकता है। मैं जब अपने स्कूल में पढ़ता था तो मेरे कई दोस्त थे जो सिंगिंग, डांसिंग, स्पोर्ट, क्रिकेटर मुझसे बेहतर करते थे, लेकिन मैं स्कूल में पढ़ाई करने में अच्छा था। जो मुझे उनसे अलग बनाता था वही आज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, या मुझे कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप खुद को कभी लो फील ना करने दें। कुछ ऐसा काम करिए या ऐसा हॉबी जो क्रिकेटर, फुटबॉल, डांस, म्यूजिक आदि क्रिएट करिए जो आपको एरिया में सबसे अलग बनाए। अगर आप अपने ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ औरों से बेहतर बन जाएं। अगर स्टूडेंट हो तो स्कूल या कॉलेज या कॉम्पिटिटिव लाइफ में बेहतर है तो सबसे बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी चीज को बेटर होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा। नेक्स्ट, जरूरतमंदों की सहायता करें। हमेशा जरूरतमंद जो होते हैं उनकी सहायता करें। आप अपने जीवन में उन लोगों के लिए कुछ अच्छा करें जो बदले में आपको कुछ नहीं दे सकते। अगर आप दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने आसपास पड़ोसों में लोगों की हेल्प करें और गरीब आदमी को कुछ सहारा देकर या शारीरिक रूप से अक्षम लोगों की जो मदद करके आपको खुशी मिलेगी वह कहीं और आपको नहीं मिल सकती, और आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होगा। अपनी ड्रेसिंग को सुधारें। सबसे पहले आप किसी भी तरह के प्रोग्राम, पार्टी, शादी या किसी मीटिंग में अगर जाते हो तो अपने ड्रेस का ध्यान रखें। जब भी कपड़े खरीदे जाएं तो ऐसे कपड़े खरीदें जो आपको कॉन्फिडेंस दें। आप कभी भी यह नोट जरूर करना कि जब आप अच्छी तरह से तैयार होते हो तो आपका ड्रेसिंग जब अच्छा रहता है तो आप खुद में आत्मविश्वास से भरा हुआ हो पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको लोगों का सामना करने पर आत्मविश्वास मिलेगा। जिस चीज में आपका कॉन्फिडेंस घटता है उसे यूज करते रहें। कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी खास कारण से अपना आत्मविश्वास लो करते हैं। किसी को प्रेजेंट करना के वक्त डर लगता है, कोई स्टेज पर जाने से डर लगता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका दिल तो चाहता है कि वह काम करे, लेकिन सिर्फ डर और लोग क्या कहेंगे कर उस काम को करने से डरते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं NGO में काम करता हूं, या जब मुझे मीटिंग में अपने साथियों के साथ बात करने की घबराहट हुई जिस कारण मैं अपनी बातों को सही ढंग से नहीं रख पाता था, जो मेरे कॉन्फिडेंस को लो कर देता था, लेकिन मैं धीरे धीरे कोशिश करी और सफलता पाई। आज ना कोई घबराहट है ना कोई कॉन्फिडेंस लो है। इसलिए आप सभी उस चीज को बार बार करिए जो आपके कॉन्फिडेंस को गिराता है। दूसरों की तुलना अपने आप से बिल्कुल ना करें। अगर आपका कॉन्फिडेंस लो होता हो,
इसका मीन्स रीजन आपकी मेहनत तुलना दूसरों से करना है। अगर आप देखेंगे जो कर पाएंगे कि आप हमेशा उन लोगों से बेहतर बनना चाहते हैं जो आपकी नज़र में हमेशा बेहतर या सफल है, या आपके लिए आत्मविश्वास के लिए बहुत बड़ी बात होती है जो आपके आत्मविश्वास को बिल्कुल जीरो कर देती है। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि हर व्यक्ति सिचुएशन में, हालात में अलग अलग होते हैं। क्या पता उस आदमी से आपके पास बेहतर हालात और मौके हों जिस कारण वो सफल हुआ हो। इसलिए किसी भी व्यक्ति को कामयाब देखकर खुद से तुलना ना करें, बल्कि प्रतिज्ञा और ताकत को अपना औजार बनाएं और अपने लक्ष्य तक तय करें और उसे हासिल करने की सोचें। अपना कार्य समय पर पूरा करें। आप अपने दिन भर के कार्यों का टाइम टेबल बना लें। आपने एक दिन में क्या करना है वो पहले ही सोच लें। उसके बाद सुबह से ही अपने कार्यों को पूरा करने में जुट जाएं। अगर आपने वर्क को निश्चित समय के अंदर पूरा कर लिया तो आपके आत्मविश्वास को बहुत बढ़ा देगा। इसे जिंदगी में सीखे गए प्रेरणाएं विचार, ठीक है दोस्तों। जिंदगी में हमें हर पल कुछ ना कुछ सिखा देती है या सिखाते रहती है। हमारी हर गलती हमें नया सबक देती है। यह जिंदगी का सबसे अच्छा पल हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हम लोग महान लोगों की लाइफ में से सीखने लगे तो उनसे सीखते हैं, उनके विचारों को अपने लाइफ में अपनाने की सोचते हैं, लेकिन कई बार ऐसे विचार अपनी लाइफ में अपना नहीं पाते, परंतु वे बातें हम अपनी लाइफ में सीखते हैं, उन्हें हमेशा याद रखते हैं ताकि हम गलतियां, भूल में से दोबारा ना करें। ऐसे कुछ जिंदगी की सीख और इस लाइफ में मिली हुई है शिक्षा जो मैंने आज तक हासिल की है, वह मैं आपको अपने विचारों को आर्टिकल से आज बताने वाला हूँ। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं अपने लाइफ में सीखी हुई बातों को आपके साथ शेयर करके आपकी लाइफ को बेहतर बना सकूं। तो दोस्तों, आर्टिकल पूरा पढ़ना, प्रैक्टिकल के विचारों को जानना, ठीक है। पहला है, लाइफ में खुश रहना है ना तो कभी किसी से ज्यादा उम्मीदें मत रखो। अगर किसी खुश रहना तो किसी से भी ज्यादा उम्मीदें मत रखो। खुश रहना हमारी किसी बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हम जब चाहें खुश हो सकते हैं। जब हम दूसरों से दुखी होते हैं तब हम खुद को कमजोर कर देते हैं। जब हम खुशी बाहरी तलाशते हैं तब हमें वह जिंदगी ना मिलने पर दुख होती है। किसी भी चीज को पाने का एक इंसान के लिए ना तो कोई कतई मुश्किल नहीं, अगर वह चाहे तो उस चीज को पा सकता है जो वह सोचता है। अपने लक्ष्य को अपना डिजायर बनाओ और फिर उसे पाने के लिए जी जान लगा दो। दूसरों को दिखाने के लिए कुछ भी काम करना शुरू करोगे तो वह काम कभी पूरा नहीं हो पाएगा। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आप उस चीज को हासिल करने का मन में बना लेते हो, उसे ठान लेते हो कि मुझे ये करना ही है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो वो चीज आपको मिलेगी। कोई भी यह नहीं देखता कि वह क्या कर रहा है। अगर जान जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। किसी काम को करने में कई बार असफलता मिल जाती है, स्वाभाविक है। आप जो भी काम करते हो किसी और से तुलना मत करो। जो लोग आपसे जलते हैं वही लोग पीठ पीछे आपको ग्रेट मानते हैं। दोस्त वह नहीं है या यार वह नहीं है जो आपका साथ निभाए, बल्कि दोस्त वह है जो आपको गलत रास्ते पर जाने से रोके। असफल और सफल लोगों के बीच में बस एक ही अंतर होता है और वो होता है फोकस और कड़ी मेहनत से आप खुद को या कुछ भी अचीव कर सकते हैं। रिश्ते आसानी से निभाना है तो अपने साथी से कुछ भी ज्यादा उम्मीद मत लगाएं। प्यार चाहिए तो निष्पक्ष प्रेम कीजिए। संगीत हमारी धीरे धीरे लाइफ बदल देती है, इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहें। या संगीत ही हमारी लाइफ अच्छे बदलती है, अच्छे लोगों के साथ रहें, ठीक है। माता पिता के अलावा कोई और सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर किसी काम को करने की ललक है तो वह काम हो ही जाएगा। इस दुनिया में कोई काम अगर एक आदमी कर सकता है तो आप भी उस काम को आराम से कर सकते हैं। आपको किसी काम को हमेशा मोटिवेट रहना है तो उस काम के अंदर से इंस्पायर हो जाएगा। कई बार किताबी ज्ञान से प्रैक्टिकल ज्ञान भी बहुत जरूरी होता है, इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज हमेशा लेते रहें। वे लोग अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते जो अपनी लाइफ को बहाने देते रहते हैं। अगर आप हारने के बाद तुरंत नहीं उठेंगे तो उस हार को आप फिर भी नहीं हरा पाओगे। अगर आपको कोई नहीं पूछता तो आपको इतना ग्रेट बना लो कि हर कोई आपके बारे में पूछता रहे। आप जो भी काम करोगे उससे फेल हो जाना तो गलतियों से डरे नहीं। लाइफ में अगर किसी चीज से फेल हो जाते हो तो यह आपका पूरा फ्यूचर नहीं है, बल्कि अपने लाइफ के एक हिस्से का फेलियर है। इस दुनिया में हर बात
सच भी हो सकती है और झूठ भी। इसलिए किसी भी पर विश्वास करने से पहले अपने विवेक का जरूर इस्तेमाल करें। आपको कोई कितना भी ज्ञान दे या क्यों ना दे दे, लेकिन जब तक आप उसे ग्रहण नहीं करेंगे आप उसे नहीं अपना पाओगे। आप कहीं से और ज्ञान भी लेते चले जाएगा, लेकिन आपकी जिंदगी में हमेशा सीखता रहे। आप कहीं से भी ज्ञान लेते रहे, अपनी जिंदगी में हमेशा सीखते रहे। हमारी बॉडी एक गाड़ी की तरह है, अगर हम इसमें हर पार्ट्स पर ध्यान देते रहेंगे तो गाड़ी रूपी हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ ही रहेगा। हम बीमारी तभी होते हैं जब हमारी लापरवाही करते हैं। अगर खुद पर ध्यान देते लग जाएं तो हमारी बीमारी आ ही नहीं सकती। खुद को फिट बनाए रखें, यह आपको बहुत अधिक काम देगी। अगर हम किसी चीज को पूरा फोकस रखें तो उस काम को हम बहुत एक्सीलेंट से कर सकते हैं। एक इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज है कि स्वस्थ शरीर। इसके सामने आपका पैसा, शोहरत सब फेल है। आपने माना कि किसी चीज को 100 फिक्स बेचने हैं, आपको उसमें पैसे में बेचना है, आपको उसमें हर पैसे पर 100 रुपए का फायदा होता है। तब आप उन 100 रुपए को बेचने का सोचें, और उस समय अगर आपको पैसों के बारे में सोचेंगे तो शायद आपके काम को पूरा नहीं कर पाओगे। हमारी लाइफ का यही रूल है। सफलता एक ही सूत्र है, और वो है कि एक चीज को पकड़ो और तब तक वो पूरा ना हो जाए उसे छोड़ो नहीं। जब भी हम काम को छोड़कर पैसों के पीछे भागने जाते हैं तब हमें डीमोटिवेशन हो जाते हैं। हम हमेशा कहीं ना कहीं खोए हुए रहते हैं। अगर थोड़ी देर बैठकर खुद के बारे में सोचेंगे या सोच लेंगे तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा बोलने वाले लोगों में से हैं तो अच्छा बोलना शुरू कर दें। ज्यादा बोलने वाले और बहुत कम बोलने वाले बहुत अधिक बेवकूफ टाइप लगते हैं, इसलिए जितना बोलने से आपका काम हो रहा है उतना ही बोले। मैं जब भी अपने कैरियर को लेकर टेंशन रहता हूं तो मैं सोचता हूं मेरे पास कम से कम इतनी सैलरी तो होती है, मेरे पास माता पिता हैं, गर्लफ्रेंड है, कई लोग हैं पास, कई लोगों के पास भी नहीं होता। मुझे उन टेंशन वाले मोमेंट में उठा लेता है, ठीक है, उठा देता है, ठीक है। जब भी आप दुखी होते हो तब यह याद करिए कि आपके पास अभी कितना कुछ है। किसी भी रिलेशन को अगर आपने बहुत आगे तक लेकर जाना है तो उस रिलेशन को ऐसा समझिए कि वो रिलेशन जैसे अभी शुरू हुआ है। आपको अंदर से अगर किसी चीज को करने का जुनून आ रहा है तो उसका कर दीजिए। वो नहीं करेंगे तो बेहतर है, वह नहीं करने से तो बेहतर ही है, ठीक है, कि कर दें। आपके पास किसी भी स्थिति में बस दो चीजें होती हैं, या तो हार मान लो या फिर पूरी मेहनत से लड़ो। बुक पढ़ना हमें काफी हेल्प करता है और हमारी सोच को खोल कर रख देता है। आपको अगर कम उम्र में से ही बेहतर इंसान बनना है तो आपको कुछ आध्यात्मिक जरूर लेना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान होना ही चाहिए। किसी की भी मदद करें जो खुशी मिलती हो, लगभग हर खुशी से बढ़कर होती है, ठीक है। मेरा हमेशा से ऐसा मानना है कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो आपके साथ नतीजा हमेशा अच्छा ही मिलता है। तो दोस्तों, ये था हमारा सक्सेस कैसे पाएं या फिर मोटिवेशन ही मान लीजिए। तो हमारी ये बुक या फिर हमारी ये जो थॉट्स हैं आपको कैसे लगे प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जेमिनी विद स्टडी को आप शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और एक व्यक्ति को जरूर जोड़ने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही मजेदार हम हफ्ते में एक वीडियो लेके आते रहेंगे जो आपको मोटिवेट रखेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।